बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है और ये क्या कर रहा है, इसके बारे में मुख्तलिफ सवालात हर वक्त उठते रहते हैं। जिस बंदे के हाथ में कैमरा आ जाता है वो समझता है कि मैं सहाफ़ी हूँ और मैं ये वीडियो बनाकर वायरल करूँगा और फिर कुछ पैसे भी कमाऊँगा और लोगों की जो भी उनकी जो इज़्ज़तें हैं उनको भी उछालूँगा। ये एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई है, बहुत मशहूर एक यूट्यूबर रजब भट्ट हैं, जिन्होंने एक होटल में एक वीडियो बनाई जो वायरल हुई और उन्होंने एक फैमिली को उसके बैकग्राउंड में दिखाया, जिस पर बहुत सारे लोगों ने इस पर शदीद तनकीद की। और ये लोग यही चाहते हैं कि उन पर तनकीद की जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो वायरल हो। वीडियो के मुतनाज़ा पर एक बार फिर सोशल मीडिया की वो जद में आ चुके हैं। तमाम इस बार मामला इनकी एक वीडियो वायरल के बाद शिद्दत इख्तियार कर गया, जिस पर पंजाब असम्बली की रुकन हिना परवेज़ भट्ट ने खुलकर बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि ये कौन सी यूट्यूबर हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली वीडियो पर रजब भट्ट को एक रेस्टोरेंट में खाने के दौरान व्लॉग बनाते हुए देखा गया, लेकिन वीडियो इनके अक्ब में बैठी एक फैमिली वाज़े तौर पर गैर आरामदेह महसूस नज़र आ रही थी और वीडियो में ख़त्म को कैमरे से बचने के लिए चेहरा छुपाते और रुख मोड़ते देखा गया, जिसके बाद सार्फिन की बड़ी तादाद ने इस अमल को प्राइवेसी की खिलाफ वर्जी और गैर ज़िम्मेदाराना रवैया करार दिया। हिना भट्ट ने एक्स पर शदीद रद्दअमल देते हुए कहा कि यह तर्ज अमल नहायत शर्मनाक है। इनके मुताबिक बाज़ अफराद में ना शर्म बाकी रही है और ना ही अकल, जो जहाँ चाहते हैं कैमरा निकाल कर वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। ये बात मैंने आपको अपने इफ्तिताहिये में भी कही और मैंने कहा कि ये लोग इस तरह बगैर सोचे समझे कैमरा निकाल लेते हैं और सहाफ़ी बन जाते हैं। बगैर ये सोचे समझे इर्द गिर्द ख़ानदानों की निजी ज़िंदगी भी मुतासर हो सकती है। उन्होंने अफसोस का इज़हार करते हुए कहा कि हैरत की बात यह है कि ऐसे रवैयों का क्या सद्देबाब किया जाए और इसके बावजूद लोग इन शख्सियात को हीरो समझते हैं। ये नया रुख है, ऐसे वक्त में सामने आना चाहिए जब रजब भट्ट जैसे लोग मुख्तलिफ कानूनी मामलात के बायस खबरों में हैं और रजब भट्ट की निजी ज़िंदगी भी मुसलसल तवज्जो का मरकज़ बनी हुई। खुसूसन 2024 में ईमान फातिमा से शादी और बाद 2026 में लड़की के बाद दोनों के यहाँ सितंबर 25 में बेटे केवान सुल्तान की पैदाइश हुई थी। तब मार्च 2026 में रजब भट्ट ने एक पोस्ट कार्ड में तलाक की तस्दीक करते हुए बताया कि कानूनी कार्रवाई मुकम्मल की जा चुकी है। और हालिया मुतनाज़ा वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर के रवैये, अवामी मकामात पर प्राइवेसी और डिजिटल ज़िम्मेदारी से मुतल्लिक़ नई बहस छेड़ दी है, जबकि नाक़दीन का कहना है कि शोहरत के साथ समाजी ज़िम्मेदारी भी लाजमी है। लेकिन इन लोगों में ना शर्म होती है ना हया होती है, ये बगैर सोचे समझे वीडियो बनाते हैं। इनका काम सिर्फ पैसा कमाना है और अपने आप को वायरल करना है। इस सिलसिले में हुकूमत को सख्त से सख्त रवैया, सख्त से सख्त कानून बनाना चाहिए ताकि किसी की प्राइवेसी मुतासर ना हो। अगर कोई फैमिली ये चाहती है कि वो उस कैमरे में ना आए तो फिर वीडियो बनाने वाले को भी देखना चाहिए कि वो वीडियो क्यों बना रहा है, उस फैमिली को अपने कैमरे के उसमें जद में क्यों ला रहा है। उसको जब वो निकल जाएं, गुजर जाएं या किसी और जगह चले जाएं या उनको बताएं कि मैं ये वीडियो बनाने लगा हूँ, आप यहाँ ना बैठें। तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे माशरे के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करेंगे और इन लोगों से पूछा जाए कि ये इस तरह की हरकत क्यों करते हैं। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो तो आपको पसंद आएगी। हमेशा की तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.